तो कनेक्ट कर पकड़ थोड़ा पैसा भी डाल काली के सुन्नम संधे ओम माधवाण ओम के स्वाहा नारायण भक्तवत्सा ऋषि के साय नमः एक का से फिर डाल छोटे ले मैं एरन बुद ले इतने अच्छे से पी को मला जरा जरा स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्मतुते वर्जो ज्योति दिव्यो स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्नमतुते वर्जो ज्योति दिव्यो स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्नमतुते वर्जो इसको छू दीजिए ओम सोम सोमाय नमः मंगलाय नमः बुधाय नमः सदुते देवता प्रियंताम सोम सोमाय नमः जदि जापितादि देवता प्रियंताम वसुते दिदि ओम वस्त्रम पुरुवस्त्रम समर्पयामि सुगंधादि देवता प्रियंताम रक्षक ओम आम्लानि सुगंधानि पुष्पाणि सुगंधादि देवता प्रियंताम ओम परमासन्यो रावे नमः केतवाय नमः माधवाय नमो नमः शन्यो नमः रावे नमः केतवाय नमः हो गया समय जथा भागताम पुंगी फल सुगंधादि देवता प्रियंताम जथा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे बाणो शशे भूमि भूसुतो बुधस्यवन्तु सर्वे करा संत्रिकरा भवन्तु सब मिला दे कहां दे उधर से करो ना बाहर जाकर मालानि सुगंधानि पुष्पाणि श्रीकृष्णाग्र देवता प्रियं आपी छुदी नहीं करते आपी कभी फल श्रीकृष्णाग्र देवता प्रियंताम सर्वात्मन समर्पयामि श्रीकृष्णाग्र देवता प्रियंताम क्रम समर्पयामि ऊपर से बड़ा इधर है कृषि के साय नमो नमः यहाँ पर विराट कालांतर में एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी पावन कथा हो तो हमें सुनाइए। उस कथा को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी, अतः मैं उस श्रेष्ठ कथा एवं व्रत को आप सबको बताता हूँ जिस कथा को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुनी थी और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस मोक्षदायिनी पापनाशिनी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा हुई प्रारंभ, मुनि सुन रहे लगा कर ध्यान। श्री सूत जी कहते हैं ये कथा बड़ी है महान। कालांतर की सत्य कथा में आज सुनाता हूँ। श्री सत्य नारायण कथा का तुमको सार बताता हूँ। उल्का मुख के नाम का राजा बड़ा था वो विद्वान। सत्य मार्ग पे चलने वाला हृदय से दयावान। पत्नी उसकी सती साध्वी जैसी लगती थी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आगे रहती थी। सत्कर्मी थे राजा रानी, सत्य बताता हूँ भक्तों सत्य बताता हूँ। श्री सत्य नारायण भगवान की गाथा गाता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ।
और प्रजा के संग भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशाल आयोजन करते हैं। गुणी विद्वान पंडितों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाते हैं। उसी समय जब कथा चल रही होती है कि एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी नौका द्वारा वहां पर पहुंचता है। नौका में बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण भरा हुआ था। राजा को कथा सुनते देखकर वैश्य ने राजा से पूछा, राजन, ये कथा कैसी है, किसकी है और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? राजन, बतला दो मुझको कथा का प्रयोजन, कैसी कामना है किया है कथा का आयोजन, सारा महत्व बता दो राजन, उठी है जिज्ञासा, कथा का सार बता के कर पूरी अभिलाषा। राजा बोले, सुनो साधु जी, कथा का सारा तन्मय भव और पुत्र से भरा रहे परिवार, इसलिए श्री सत्यनारायण कथा कराए। इस व्रत को करने से कटती हर कठिनाई। क्या बोला राजा से तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। हाथ जोड़कर कहता है